पर विवेक काटजू साहब, बहुत सारा अध्ययन जो हमने किया, 1967 में भी एक जबरदस्त जंग छिड़ी थी, 6 दिन में खत्म हो गई। अंदाजा ये लगाया जा रहा था ये भी जल्द ही खत्म हो जाएगी, ये रूस यूक्रेन के युद्ध की तरह ये लंबा नहीं चलेगा कि 1.5 साल हो गए, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन यहां पर कुछ पेंच और फंसते दिख रहे हैं क्या? नहीं, पेंच तो फंसे ही हुए। सबसे पहले तो एक इजराइल की सरकार, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और मोसाद, जिसका आपने जिक्र भी किया कि उनकी दुनिया भर में गूंज है उनके नाम की, उन सब की जिस तरह हमास ने अटैक किया है, उन सब की विफलता ही एक है। और इसलिए इजराइल की जनता में आक्रोश भी है कि हमें उन्हें जो आश्वासन दिए गए कि उनकी सिक्योरिटी पूर्ण रूप से है, सुरक्षित है, वो गलत साबित हुई। अब इस वक्त इजराइल पर जो हमला हुआ है, और जो एक चीज में आपने जो आपने विश्लेषण किया उससे मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात जोड़ दूं, ये खबर ये भी है कि कुछ मसलों पे, यानी रक्षा के मसलों पर एक यूनिटी सरकार का गठन हो रहा है या हो चुका है, जिसमें ऑपोजिशन के लीडर भी नेतन्याहू के साथ आ गए। यानी इस वक्त इजराइल चाहता है दुनिया को दिखाना कि वो एक, कि जहां कि उसके जितने भी मतभेद हैं वो हैं, घरेलू मतभेद तो बहुत हैं इस वक्त इजराइल में, लेकिन हमास की जो का आक्रमण जो हुआ है उसके खिलाफ और इजराइल की जनता की सुरक्षा के लिए उनका जो राजनीतिक वर्ग है वो एक साथ आ गया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है मतलब राजनीतिक लामबंदी होती दिख रही है इजराइल में। मैं एक सेकंड विवेक काटजू साहब, क्योंकि मेरे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।